देखा इसमें पहला प्रयोग कल आपको बताए थे कि प्रेरण कैसे सिद्ध करेंगे कि प्रेरण के द्वारा जो है विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इसका दूसरा प्रयोग देखेंगे। इन दोनों प्रयोगों में से किसी प्रयोग को लिखा जा सकता है यदि परीक्षा में आता है। इसमें देखेंगे कि दो कुंडली लेते हैं। एक कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली P और दूसरी कुंडली S। प्राथमिक कुंडली में हम बैटरी से जोड़ करके और एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी के द्वारा हम प्राथमिक कुंडली में सप्लाई देते हैं तो देखते हैं कि सेकेंडरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है या इसमें लगा हुआ धारामापी में विक्षेप होता है और यह विक्षेप इससे यह प्रदर्शित होता है कि इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है और इसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार यदि हम कुंजी के को छोड़ते हैं या ओपन करते हैं तो पुनः देखते हैं कि धारा जो है इसके दूसरे कुंडली में इसके विपरीत दिशा में पहले के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि धारा यदि हम किसी कुंडली में परिवर्तित करते हैं तो उसके सापेक्ष प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरे जो है धारा हमको मिलती है या प्रेरित होकर के धारा मिलती है। इसको आप लोग इस अनुसार लिख लेंगे। इस प्रयोग में चित्रानुसार परिपथ में देखें। इस प्रयोग में चित्रानुसार परिपथ में प्राथमिक कुंडली P एक बैटरी P से जुड़ी है तथा एक द्वितीयक कुंडली S एक धारामापी से जुड़ी है। जब कुंजी K को दबाकर प्राथमिक कुंडली P में धारा चालू की जाती है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप होता है, जिससे यह पता चलता है कि द्वितीयक कुंडली S में धारा प्रेरित होती है, जिसकी दिशा प्राथमिक कुंडली की धारा के विपरीत है। इसी प्रकार जब प्राथमिक कुंडली में धारा रोकी जाती है तो पुनः द्वितीय कुंडली में क्षणिक धारा प्रेरित होती है, परंतु इसकी दिशा वही होती है जो प्राथमिक कुंडली में धारा की दिशा है। इससे यह सिद्ध होता है कि धारा परिवर्तित करने पर प्रेरण की क्रिया द्वारा धारा दूसरी कुंडली में प्रेरित होती है। इस प्रकार जो है या तो आप इसे लिखेंगे या तो आप पहले वाला जो प्रयोग बताया गया उसको लिख लेंगे। दोनों जो है प्रेरण के द्वारा धारा कैसे उत्पन्न होती है यह इसका है प्रयोग है। और देखेंगे इसके आगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। यह कभी कभी पूछ देता है, हालांकि आपकी किताब में ये कोर्स में है नहीं, लेकिन फिलहाल आप इसे जानते रहें कि मान लीजिए पूछ देते हैं। देखेंगे इसके दो नियम हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम हैं। पहला नियम, प्रथम नियम है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मान लेते हैं यह डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी होता है। तो यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम है आपका, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। अभी आपने प्रयोग में देखा है कि जहाँ भी धारा हम प्रयोग ये करते हैं, जहाँ उत्पन्न करते हैं, उसकी उल्टी धारा दूसरे दिशा में बहती है, इसीलिए यह इसमें इसके कारण का विरोध करती है। तो यह दोनों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं। इसे आप लोग पढ़ लेंगे।
देखेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहा जाए या दक्षिण हस्त नियम कहा जाए। इस नियम के अनुसार यह देखिए, यह नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे इसको। इस नियम में देखें क्या है कि यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को, इन दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत, मतलब इसके लंबवतिया हो और इसके लंबवतिया हो, ऐसे जो है दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। यह इसका नियम है। इस नियम को देखिए हम ऐसे लिख दिए हैं। इस नियम को आप ऐसे लिख लेंगे। यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। मतलब प्रेरण की क्रिया तभी होगी जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। और आप इसी में जो है, यह आप एक तरह से समझें, यह जो है प्रेरित धाराओं के लिए होती है। और इसके पहले आप फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पढ़े हैं, वह वास्तविक धाराओं के लिए होती है। तो यह दोनों अलग अलग, ये प्रेरित धारा के लिए है और वह वास्तविक धारा के लिए है। इन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आपका बचता है इसमें AC जनरेटर और DC जनरेटर। इसके बाद ये पूरा आपका फिजिक्स का कोर्स ख़त्म हो जाएगा।